सीधे रुख करते हैं जहां पर जोधपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जैसलमेर पहुंचे थे अमित शाह, जहां पर उन्होंने तनोट माता मंदिर में माता के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना की और अब वो जोधपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव है आने वाले वक्त में और ऐसे में बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह 2023 में जीत मिले और उसी की जीत की वजह शुरुआत की है जोधपुर से, जो कि जोधपुर सीएम अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, उनका गृह जिला भी है। और जब भी चुनाव की शुरुआत करते हैं सीएम अशोक गहलोत तो यहीं से करते हैं और कांग्रेस लगातार इसे अपना गढ़ मानती आई है और अब अमित शाह ने भी अपनी शुरुआत यहीं से की है। आपको बता दें कि यहीं पर वो पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, जहां गुरु मंत्र उन्हें दिया जाएगा और साथ ही किस तरह आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूत करना है, राजस्थान में क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है, इन तमाम मसलों पर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे अमित शाह। उनका काफिला आप देख रहे हैं जो कि वहां से गुजर रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी और यहां पर वो आम लोगों से भी मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और इसी को लेकर एक बैठक होनी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोधपुर एयरपोर्ट की, जहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और फूल देकर अमित शाह का स्वागत जोधपुर में किया जा रहा है। अमित शाह भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। बात सुरक्षा की जाए तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह के पहुंचने से पहले ही वहां पर तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई थी और आज कार्यकर्ताओं से अमित शाह मुलाकात करेंगे, विजय मंत्र देंगे। जोधपुर पहुंचे हैं अमित शाह, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जोधपुर में अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देंगे अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और यही वजह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो अमित शाह वहां के स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचते हैं और साथ ही आम जनता के बीच और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर की, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जो कि अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह। सबसे पहले वो जैसलमेर पहुंचे और अब जोधपुर, यहीं से सीएम रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने मातेश्वरी तनोट मंदिर में पूजा अर्चना की और इस कार्यक्रम के बाद वो जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर की ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 33 जोधपुर संभाग में हैं, इनमें 10 जोधपुर जिले में। इनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 14 और कांग्रेस के पास 17 है, जबकि अन्य पार्टियों के पास 1-1 सीटें हैं। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम राजे और बीजेपी चीफ सतीश पुनिया सभी राजस्थान में मुख्यमंत्री कुर्सी के दावेदार हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि इस चुनाव में एक सीएम के साथ नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ये बैठक ऐतिहासिक होने वाली है। जोधपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य 2023 विधानसभा चुनाव को साधने का है। अदिति हमारी संवाददाता फोन लाइन पर बनी हुई है। अदिति, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम पहुंचे हैं और साथ ही जोधपुर वो जगह जो कि सीएम का गढ़ माना जाता है, इसी से शुरुआत की है उन्होंने, तो क्या ये 2023 चुनाव की शुरुआत है?
बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। देखिए, कल शुरू हुई थी और राष्ट्र कार्य समिति की बैठक ओबीसी मोर्चा, और आज इसका समापन भाषण जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उनका इंतजार हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी लेखनी होटल में मौजूद हैं और लेखनी होटल की अपने आप की जगह की इसलिए महत्वता है क्योंकि आज तक जो भी कोई बड़े कार्यक्रम होते आए हैं या जो भी कोई बड़ी बैठक होती हुई आई है कांग्रेस की, या अगर कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा जो रंग बिखेरा हुआ है भगवा, तो उसके लिए अगर कहें कि अभी तक जब भी पुराने जितनी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बैठकें की हैं, यहाँ तक कि जब उन्होंने टिकट भी बांटी है तो इसी लेक व्यू होटल में बैठ के बांटी है। और अब मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ओबीसी मोर्चा को संबोधित करेंगे। अगर हम 3 बड़ी बातें कहें, पहला जोधपुर जो कि राजस्थान की जो सरकार है उनके मुख्यमंत्री का गढ़ है। दूसरा ओबीसी, 53% ओबीसी यहाँ पर है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक है ये, तो कितना बड़ा वोट बैंक, तो उसको साधने की, और ये देखिए तैयारी 2023 के साथ साथ असली उद्देश्य 2024 का है। जब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव थे, देखिए केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री हैं। वे बहुत अगर हमने यहाँ पर के लक्ष्मण जी से भी बात करने की कोशिश की और भी लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने जब जब भी जरूरत पड़ी ओबीसी के तमाम मंत्रियों को, नेताओं को ड्यू उनका मिला है। और आज यहाँ की जो ये बैठक चल रही है, इस बैठक में कल से लगातार अभी तक राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें और तमाम प्रस्तावों की बात करें, वो लगातार चल रहा था। लेकिन अब सभी को इंतजार है कि अमित शाह क्या कहने वाले हैं। और आपको बता दें इसके आगे का कार्यक्रम, जब अमित शाह एयरपोर्ट उतरेंगे वहां पे 3 जगह उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। स्वागत कार्यक्रम के बाद वो राष्ट्रीय कार्य समिति की ओबीसी मोर्चे की बैठक में मौजूद होंगे और बैठक के बाद यहाँ पर समापन संबोधन करने के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे शेड्यूल का कार्यक्रम है उसमें जाने वाले हैं, जो कि है बूथ करके लोगों को संबोधित करना। देखिए 33 जिले जोधपुर में है और वहां के बूथ करके तमाम कार्यकर्ता आएंगे। और अमित शाह अगर समझते हैं कि किसी भी राज्य में सत्ता के पास जाना है या सत्ता में बरकरार रहना है, उसका जो मूल मंत्र है वो है बूथ करके कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना। और क्योंकि वही लोग हैं जो घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सोच को, केंद्र सरकार की नीतियों को, नरेंद्र मोदी की विजन को लोगों तक पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि बूथ के कार्यक्रम आज से नहीं, शुरुआत से बहुत लंबे समय से। और अगर मैं बात कहूं कि 2013 में जब उनको संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया था, तभी से उत्तर प्रदेश में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के उस पूरे मिशन में जो बदलाव आया था वो अमित शाह लेकर आए थे। तो वो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद उनका लंच का कार्यक्रम होने वाला है और फिर तमाम और अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लेकिन जोधपुर में अमित शाह का दौरा और आज रात को रुकना, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक अपने आप में सोच का विषय होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के गढ़ में जोधपुर में, और वो भी ओबीसी का बड़ा वोट बैंक साधने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस अगर हम बीजेपी की बात करें तो केवल बीजेपी के पास ग्राउंड पे कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के पास निष्ठावान और तमाम लोग हैं जो घर घर तक जाकर मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आएंगे। लेकिन राजस्थान में अगर बीजेपी के पास एक चुनौती है तो वो है कि सीनियर लीडर्स को एकत्रित करके एक जाजम पर लेकर आना। आज के इस पूरे बैठक में ये देखना होगा, क्योंकि आज खुद वो नेता लोग ये देखेंगे कि किसको कितनी तवज्जो मिलती है, किसको, क्योंकि 2023 की जो लड़ाई है और उसकी कुर्सी एक है लेकिन कुर्सी के उम्मीदवार यहाँ पर कई हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी के पास राजस्थान में कोई एक बड़ी चुनौती है तो वो लीडरशिप की आपस में तालमेल जो है, जो लोकल लीडरशिप की आपस में तालमेल हो, उसको संभालने के अलावा जिस तरीके से अमित शाह कल जैसलमेर में रुके, आज जोधपुर में नाइट स्टे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है राजस्थान में कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके मनोबल को बढ़ाने को लेकर। और बीजेपी की जो असली ताकत है वो उनके वर्कर भी हैं जो तमाम चीजों को एकदम बदल देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो जोधपुर का जो इनकी विजिट है ये केवल आज होके नहीं रहने वाली है, इसके बाद आपको राजस्थान में कई प्रकार की बदलाव देखने को मिलेंगे। और ना सिर्फ अमित शाह, जेपी नड्डा हुए और कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसके अलावा तमाम सीनियर लीडर्स, राजनाथ सिंह, वो सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे दौरा करेंगे, चाहे चुनाव। बिल्कुल अदिति,
छत्तीसगढ़ जहां प्रभारी बदला गया, फिर राजस्थान में राजनीति के चाणक्य यानी कि अमित शाह खुद पहुंचे। ऐसे में दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी का पूरा फोकस है, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये जोधपुर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और युवाओं में किस तरह उत्साह है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है और जैसे कि मेरी संवाददाता अदिति आपको बता रही थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, जोश है, क्योंकि अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं। और अमित शाह जब भी पहुंचते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं को एक गुरु मंत्र ज़रूर देते हैं और यही वजह है कि पार्टी के अंदर जान फूंकने की कोशिश अमित शाह द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, हाथों में पार्टी का झंडा लिए, सभी बेहद उत्साहित हैं और अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने भव्य स्वागत किया अमित शाह का और सड़कों पर भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। शाह का जोधपुर दौरा है और ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन समारोह में शामिल होने से ये बड़ा संदेश जाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से भी एक बड़ा संदेश जाएगा। ओबीसी के साथ साथ 36 कौम को साधने का लक्ष्य रखा गया है। हर हाल में अगला विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी और यही वजह है कि अमित शाह वहां पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से आज अमित शाह मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि 2 दिनों का ये पूरा अमित शाह का कार्यक्रम था। पहले वो जैसलमेर पहुंचे और अब जोधपुर। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर पहुंचेंगे अमित शाह, वो यही मंच है जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अदिति, ज्यादा जानकारी के लिए मेरी संवाददाता फोन लाइन पर बनी हुई है। जी अदिति, तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। 2 दिवसीय उनका राजस्थान का दौरा है और जोधपुर में बीजेपी का ओबीसी मंच पर मंथन होने वाला है। इंतजार है, जो कल पूरे दिन लगातार बैठकों का दौर चला, अब आज उसका समापन जो है कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। देखिए, ओबीसी के जो वोट बैंक को साधने की सीधे सीधे यहाँ पर कोशिश है और ये आज से नहीं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा जब लगातार अलग अलग तरीके के उत्तर प्रदेश चुनाव में नतीजों को लेकर चुनाव से पहले बातें आ रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जाट के तमाम लोगों को लेकर भी बैठक की थी। अमित शाह को वो नब्ज पता है कि किस राज्य में किस तरीके से कैसे गढ़ जीता जाता है और यहाँ पर 53% ओबीसी वोट बैंक है और जबकि ओबीसी के कम से कम 27 जो मंत्री हैं वो केंद्र में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जरूरी होता है कि मुलाकात हो, उनको एक बार फिर समझाया जाए कि भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है और उनके होने से हमें किस तरीके से काम करना है। देखिए, जो बड़े नेता हैं वो जरूर भाषण दे सकते हैं, तमाम चीजें, लेकिन अमित शाह को पता है कि कार्यकर्ता जब तक ग्राउंड पर काम नहीं करेगा, मोबिलाइज नहीं होगा, अगर कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं होगा तो कोई भी पार्टी चुनाव किसी भी राज्य में नहीं जीत सकती। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा राजस्थान में भाजपा के लिए एक बहुत ही जीवनदान की तरह है, क्योंकि भाजपा में चाहे लगातार वो राज्य सरकार को कोसती रहे, राज्य सरकार को बैकफुट पे लाती रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि जनता पार्टी क्योंकि एकत्रित एक जाजम का जो सीनियर नेता एकत्रित नहीं है, तो उसके बाद आज अमित शाह के इस दौरे 2 दिवसीय दौरे के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत बदलाव आपको यहाँ की राजनीति में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है बूथ स्तर की बैठक, बूथ स्तर की जो कार्यकर्ताओं को जो आज अमित शाह संबोधित करेंगे वो जो है एक फायर की तरह होगी राजस्थान के चुनाव को लेकर। और दरअसल अमित शाह 2023 के चुनाव पे तो जाहिर तौर पर फोकस है, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं ये 2024 के मद्देनजर है। हाल ही में जितनी भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकें हुई उसमें भी यही कहा गया, चाहे फिर वो मंत्रियों के साथ हो, महामंत्रियों के साथ हो, हाल ही में नए प्रभारी आए
सभी को यही कहा गया, प्रभारी आए, सभी को यही कहा गया कि आप 2024 का ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले जो 9 राज्यों में चुनाव है, अगर उनमें बेहतर प्रदर्शन होगा। और देखिए राजस्थान क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ लेते हैं। पहला, राजस्थान में सत्ता की वापसी की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार सत्ता पे काबिज हो। दूसरा, अशोक गहलोत वो व्यक्ति हैं जो केवल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर विपक्ष में कोई नेता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उनको सत्ता से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जाहिर तौर पे बड़ा काम होगा। दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी के जो जितने भी लोकल सीनियर नेता हैं उनको एक जाजम पर लेना, ये भी एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। और जोधपुर में आकर ओबीसी के मोर्चा की ये बैठक करना और सीधे सीधे ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करना, उस जगह से करना जहां पर कांग्रेस आज से नहीं सालों से वोट राजनीति करती आई है, जिस जगह पर खड़े होकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट बांटे हैं, खुद अशोक गहलोत ने बैठकें की हैं, वहीं पर आज गृह मंत्री अमित शाह का भी भाषण होने वाला है। उसके बाद दूसरी जगह बूथ स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। 33 जिले हैं। और देखिए बीजेपी जोधपुर और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और 1 सीटें आरएलपी के पास है। तो इन सब का भी जो गणित है उसे रिवर्स करने की ज़रूरत है। तो और ये जो पूरा संभाग है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल हम आपको तस्वीरें बताएंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं जोधपुर और अब उनका स्वागत समारोह शुरू होते होते वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यही वो मंच है जहाँ से ओबीसी के तमाम जो यहाँ पर गण आए हुए हैं उनको संबोधित किया जाएगा और वो मंत्र दिया जाएगा जिससे ये लोग ना सिर्फ राजस्थान में 2024 के मद्देनज़र पूरे देश में, देखिए यहाँ पर मंच पर के लक्ष्मण यहाँ पर बैठे हुए हैं पीछे, जो कि मंच का संचालन के साथ साथ यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ओबीसी मोर्चा के, और उन्होंने कल संबोधित किया, तमाम चीज़ें की। उसके बाद अब ये जो पूरी बैठक का आज समापन होने वाला है। समापन होने के बाद दूसरी एक बूथ स्तर की बैठक होगी। कल भी प्रबुद्ध जनों से मुलाकात हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, कैलाश चौधरी कल जैसलमेर में उनके साथ मौजूद थे, और उसके अलावा वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तमाम लोग उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं और कुछ देर में तस्वीरों में वो सभी आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और मिशन राजस्थान के, जैसे मिशन 24 के तहत मिशन राजस्थान शुरू हो गया है। देखिए बीजेपी हमेशा से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती आई है, और कांग्रेस मुक्त भारत तब होगा जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो बचे हुए 2 राज्य हैं जहां से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो प्रयास है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर जो कि नरेंद्र मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं और संगठन मंत्री भी राजस्थान में लंबे समय रहे हैं और गुजरात में बड़ी राजनीति की है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर अरुण सिंह कल प्रभारी बदले, लेकिन अरुण सिंह को नहीं बदला क्योंकि अरुण सिंह राजस्थान की उस नब्ज को पूरी तरह समझ गए हैं कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि राजस्थान में बीजेपी अपना स्कोप तो बहुत मानती है, लेकिन 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, अशोक गहलोत के साथ टक्कर लेना। दूसरी बड़ी बात है कि किस तरीके से जितने भी लीडर्स हैं, चाहे जो प्रदेश के लीडर्स हैं, उनमें आपसी तालमेल बिठाना, ये 2 प्रमुख मुद्दे रहेंगे। लेकिन अमित शाह क्योंकि हर चीज़ स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, तो वो बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने काम में लग जाए। 2023 के दिसंबर में चुनाव होने वाला है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूँगी, बाहर किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो रही है। कि यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ से अंदर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मैं आपको लेक व्यू होटल पे लेकर आई हूँ, और क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे सहयोगी लेक का वो नज़ारा भी दिखाएं, क्यों इसे लेक व्यू होटल कहा जाता है और क्यों ये देखने में तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन सही मायने में तो ये पूरी राजस्थान की राजनीति वाली जगह है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, लेकिन बहुत समय से कांग्रेस अपनी राजनीति, टिकट वितरण, शह मात का खेल यहाँ पर खेलती हमेशा से आई है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगी और तस्वीरें किस तरह से बाहर पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है उनके स्वागत का। हालांकि एयरपोर्ट के बाद 3 मेजर जगह हैं जहाँ पर उनके स्वागत का इंतजाम किया गया है, जो वहाँ पहुँचेंगे कार्यकर्ता, वहाँ पूरे भगवा पगड़ी में और तमाम कार्यकर्ता वहाँ उनका स्वागत करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुख्य गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं।
और ये वो जगह है जहाँ पर अमित शाह का स्वागत होगा और यहीं पे उनका फिर लंच होगा। पूरी तैयारियां हैं, देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँ, ये वो जगह है। ये तमाम लोग उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी यहाँ पर मौजूद हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं के लक्ष्मण, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर स्वागत की तैयारियों में, आप देख सकते हैं पूरी राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत होगा। सभी ने यहाँ पे बंधेज पहना हुआ है और ना सिर्फ यहाँ पे, एयरपोर्ट से लेकर आगे तक भी उनका स्वागत जो है पूरे राजस्थान के परंपरा के तरीके से है। अदिति, कितना वक्त बचा है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे यहाँ पर, और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था की गई है वहाँ पे? हमारे साथ राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। माना जाता है कि आपके कंधे पर ये पूरी जिम्मेदारी थी इस पूरे कार्यक्रम की। कार्यकर्ताओं की जिम्मे थी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। पिछड़े वर्ग को, जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जन आधार है, उनके लिए लोग कल्याणकारी योजना मोदी जी की है, वो जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और 23 और 24 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसका प्रयास है। क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी वैचारिक पार्टी है और वैचारिक के आधार पर कार्यकर्ता को संगठन के आधार पर काम करने का संदेश और आने वाले चुनौतियों का कार्यकर्ता मुकाबला कर सके, इसका संदेश हमें गृह मंत्री जी से मिलेगा। जोधपुर से ये कार्यक्रम होना क्या अलग तरीके की संदेश देता है? गृह मंत्री का गढ़ है, यहाँ पर आपकी सीटें भी कम है, 10 में से 6 पर कांग्रेस है, 33 जिलों के आज कार्यकर्ता भी आएंगे, तो ज़रूरी था यहाँ पर ये होना। तो जोधपुर भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत गढ़ बनते जा रहा है। आने वाले समय में हम यहाँ से सभी सीटों पे विजयी होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना के कारण, चाहे किसानों को सम्मान राशि दी हो, ओबीसी के छात्रों को शिक्षा में 27% आरक्षण दिया हो, ओबीसी आयोग को मान्यता दी हो, जो मान्यता ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी का जो संरक्षण है उनको आगे बढ़ाने की योजना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी है। ये ओबीसी वर्ग हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए और खास तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ओबीसी से आते हैं और जोधपुर में ये कार्यक्रम होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले हैं, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हैं। कुछ दिन पहले मुंबई में माना जा रहा था कि सुरक्षा में कुछ उनकी चूक हुई, इसलिए खास तौर पर यहाँ पर पूरा पुख्ता यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। इंतज़ार हो रहा है, किसी भी क्षण वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेक व्यू होटल में हम मौजूद हैं और जब यहाँ पर उनका संबोधन का कार्यक्रम ख़त्म होगा उसके बाद हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ पर बूथ लेवल का बड़ा सम्मेलन होगा। 33 जिले के जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे। माना जा रहा है 22,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता उस बैठक में मौजूद होंगे और आप देख सकते हैं कि अमित शाह जब आंख में आंख डाल के बात करते हैं, जब वो जीत का मूल मंत्र देते हैं, तो उसके बाद की क्या तस्वीर होगी। लेकिन ये चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है। राजस्थान में कौन किसको शहमात की वो कहानी पटकथा लिखेगा, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी क्या है, दरअसल हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। कल प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम चुनावी मोड में आ चुके हैं और शायद आज की तस्वीरें काफ़ी कुछ इस तरह से बयां कर रही है कि बीजेपी चुनाव मोड में है और मिशन 2024 तो जाहिर तौर पे उनका मिशन, उनका लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले के जितने भी चुनाव हैं दूसरे राज्यों में और ख़ास तौर पर राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है, ये 2 दिवसीय दौरे से साफ नज़र आता है। 2 दिवसीय दौरा प्लस दोनों दिन रात्रि विश्राम, ये दोनों चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद कार्यकर्ताओं के काम में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और अमित शाह क्या है कि जब भी कहीं दौरा करते हैं वो उसकी रिव्यू और फीडबैक रिपोर्ट लेते हैं। तो बार बार अब आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होगी या कोई बड़े नेता राजस्थान या जयपुर आएंगे,
और वो इन तमाम कार्यक्रमों की फीडबैक रिपोर्ट लेंगे। और भी ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जब अमित शाह जिसमें आएंगे, या फिर जेपी नड्डा आएंगे, या राजनाथ सिंह आएंगे, या तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जो आने जाने का राजस्थान का दौरा है वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान को भी अब वो उसी मोड में मान रहे हैं कि चुनाव बस बेहद करीब है। हालांकि चुनाव 2023 के दिसंबर में है, लेकिन हिमाचल और गुजरात के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लक्ष्य होगा तो वो जाहिर तौर पे राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा नरेंद्र मोदी के लिए जाती हैं, आम चुनाव के लिए जाती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, उसकी भी सीटें हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात में खुद 29 सीटें हैं जो आम चुनाव के लिए जाती हैं। तो 2024 की जो रास्ता है वो इन्हीं तमाम राज्यों से गुजरते हुए जाता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल हुआ या उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा कहा जाता है कि इतनी भारी मात्रा में आम चुनाव में सीटें होती हैं कि उत्तर प्रदेश ही राजस्थान दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की कुर्सी तय करता है। लेकिन क्योंकि अमित शाह ने इस बार बता दिया है कि पहले हमने 31% वोट लिया था, लेकिन आम चुनाव में इस बार हमें 50% तक पहुंचना है, यानी कि सीधे सीधे सीटें जो हैं उन्होंने लगभग 500 बता दी हैं कि हमारा टारगेट इस बार 300 या 400 पार नहीं है, हमारा टारगेट उससे भी ज़्यादा है। ऐसे में वो 144 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आई थी आम चुनाव में, उन पर तो काम लगातार हो ही रहा है, और जहां पर आई थी उन पे बेहतरी का काम हो रहा है। अगर इतना बड़े परसेंटेज का मार्जिन चाहिए, इतनी बड़ी जीत दर्ज कराना चाहती है बीजेपी, तो उसमें हर एक सीट पर बेहद बारीकी से काम करना होगा। और हर एक लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें अलग बूथ आते हैं और बूथ में बड़े मात्रा में कार्यकर्ता होते हैं। तो अल्टीमेटली आम चुनाव की 2024 की उस रायसीना हिल्स वाली जो, या उसका कह सकते हैं कि कर्तव्य पथ वाली जो सीट है, उस तक पहुंचने के लिए जो सीधा नीचे रास्ता है वो बूथ स्तर से ही शुरू होता है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वही हैं जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो आपके लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आगे क्या क्या हो सकेंगे। तो वहाँ वो कुर्सी और बूथ स्तर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन अमित शाह को पता है कि जीत कैसे काबिज करनी है, और उसी के लक्ष्य में आज जो राजस्थान दौरा यहाँ पर हो रहा है, इंतज़ार उन्हीं का हो रहा है। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, और जिस तरीके की गर्मी है, तापमान है, जिस तरीके से धूप है, वो साफ पता लग रहा है। लेकिन जोधपुर का तापमान इसलिए भी है क्योंकि ठीक जहाँ पे मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घुसकर जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जाहिर तौर पे जो राजनीतिक तापमान है वो भी इसलिए बढ़ा हुआ है, और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि जब कोई ऐसा मौका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं छोड़ते कि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी को टारगेट ना करें, और अब सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह उनके गढ़ में आए हैं, और यहाँ से क्या कुछ ओबीसी के जो तमाम जहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे, यहाँ से क्या संदेश जाएगा ना सिर्फ राजस्थान के ओबीसी के नेताओं को बल्कि पूरे देश के ओबीसी के नेताओं को, तो क्या कुछ होगा ओबीसी के कार्यकर्ताओं को। और हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उम्मीद यही है कि अगले 5 से 7 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह कभी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल अदिति, इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ पर सीएम अशोक गहलोत जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ अमित शाह जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या लगता है आपको, आने वाला वक्त बीजेपी के लिए आसान होगा या थोड़ा मुश्किल होगा? अदिति, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, अदिति से संपर्क टूट गया है, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचे, और जल्दी ही उस मंच पर भी अमित शाह पहुंचने वाले हैं जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सड़कों की अगर तस्वीरें देखें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, और राजस्थान के वेशभूषा में सभी नजर आ रहे हैं। सभी पगड़ी पहने हुए हैं राजस्थान की, और पधारो मारे देश की एक थीम पर
अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंची हैं, हाथों में पार्टी का झंडा है और अमित शाह का यहां पर स्वागत किया जाएगा। और किस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है, ये तस्वीरें उसकी बानगी कि सुबह से इतनी कड़क धूप होने के बावजूद भी वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और सभी इसी इंतजार में है कि कब अमित शाह यहां पहुंचे और संबोधित करें। अदिति हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जोधपुर से बनी हुई है। अदिति, एक तरफ जहां पर राजनीति के जादूगर सीएम अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ अमित शाह जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, दोनों का अब मुकाबला हो रहा है। क्या लगता है आपको आने वाले रास्ता किसके लिए मुश्किल और किसके लिए आसान होगा? यही वजह है कि हम लगातार जब राजस्थान और ख़ास तौर पे जोधपुर में खड़े होकर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ये लड़ाई है और जो ये तापमान है बढ़ता जा रहा है, उसकी केवल यही वजह है कि एक तरफ तो अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ अमित शाह हैं। अशोक गहलोत आगे क्या सोचेंगे, क्या पासा चलेंगे या क्या करने वाले हैं, वो बहुत दूरगामी सोच के हैं और कोई आज तक कभी भी इतने साल की 5 दशकों की राजनीति में नहीं समझ पाया कि अशोक गहलोत आगे क्या सोच रहे हैं। ठीक उसी तरह हमने बहुत ही क्लोजली अमित शाह को देखा है, उनके कार्य प्रणाली को देखा है 2013 से, और कैसे कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी चीज़ें पलट दी थी जब उत्तर प्रदेश बहुत ही सोच के बाहर था भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैसे पासा पलटा 2013 में और 2013 में सरकार आई, उसके बाद 2014 में आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस रही। फिर उसके बाद जितने भी चुनाव आए वहाँ पर, यहाँ तक कि आसाम में मुझे याद है उन्होंने एक बार ये कहा था जब हम किसी राष्ट्र कार्यकारिणी से लौट के आ रहे थे, तो हम अलग अलग राज्यों की बात कर रहे थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के भी राज्यों पे बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि मैं संगठन वहाँ खड़ा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने एक आसाम का किस्सा दिया कि जब मैं वहाँ गया तो एयरपोर्ट पे 6 लोग रिसीव करने आए और मुझे ये लगा कि हमारे केवल संगठन इतना ही है। और उसके बाद उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर लगातार दौरे किए, वहाँ पर लोगों को जोड़ा पार्टी से, उनको पार्टी की विचारधारा बताई और उसके बाद आसाम में सरकार वापस आई। और ना सिर्फ आसाम में, अब जो बाकी की सिस्टर्स जिसे कहा जाता है 7 सिस्टर्स, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यही वजह है कि दोनों ही जादूगर हैं, दोनों ही रणनीतिकार हैं और दोनों ही संगठन की ताकत को समझते हैं। दोनों को पता है कि राजनीति में कौन सा कब कैसे कदम चलना है। तो यही बात है। और फिर जोधपुर में अमित शाह का आकर यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम करना, और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं और उनका स्वागत यहाँ हुआ। और इधर से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ। उनके साथ यहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैं जो उनको उस इलाके में जहाँ पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं जी, वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है चिकित्सा विभाग। लगता है कि वहाँ जो कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलेंगे और फिर यहाँ पर लौट के आएंगे। साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के सांसद हैं और करीबी भी माने जाते हैं, केंद्रीय जो आलाकमान है वहाँ के करीबी माने जाते हैं। अमित शाह का जोधपुर दौरा इंतज़ार हो रहा था, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें हम आपको करीब से भी दिखाते, लेकिन दरअसल सिक्योरिटी के चलते देखिए तस्वीरों में गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार उनको बता रहे हैं उनको उस जगह के बारे में। और अब अमित शाह को और अरुण सिंह भी यहाँ पर साथ में नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर शायद रेस्ट करने के बाद वो यहीं पर आने वाले हैं और धीरे धीरे तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। देखिए दरअसल अमित शाह का व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला है और अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक किस्सा हुआ जब उनसे कहा गया कि आप नाराज़ हो गए, तो अमित शाह ने कहा कि भैया मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर पे अगर कोई ऐसी कोई बात कहेगा तो मैं ज़रूर नाराज़ हो जाऊँगा। तो लोग अमित शाह से मिलना चाहते हैं,
उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह का व्यक्तित्व ऐसा है कि शायद पास आने से, बात करने से एक बार झिझक जरूर होती है। और भी नेता हैं जो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अमित शाह की एक झलक पाने के लिए तमाम कार्यकर्ता उनके पीछे वहां पहुंचे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार उनकी अगवानी कर रहे हैं, जाहिर तौर पे जिम्मेदारी है उनकी। हालांकि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। इन सभी की मिलीजुली जिम्मेदारी थी और मोमेंट वहाँ पर हो रहा है। उम्मीद है कि शायद 2 मिनट विश्राम करके वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी उनको चाय या पानी पिया जाएगा, रिफ्रेश होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है कार्यकर्ता अदिति, जैसे कि आपने बताया अभी कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और हर कोई उनसे मिलना चाहता है। हम तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी ही दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि सड़कों की अगर स्थिति देखें तो बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं पहुंची हैं, सभी राजस्थानी वेशभूषा में नजर आ रही हैं और किस तरह उनके अंदर उत्साह है सीएम से मिलने का, उनके राजस्थान पहुंचने का, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, राजस्थान के अपने आप में जो एक बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ का खान पान, यहाँ का स्वागत सत्कार वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी आए, जब कोई नेता यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो केसरिया रंग में उनकी पगड़ी होती है, लहरिया, बंधेज, और उसके अलावा जिस तरीके से उनका स्वागत सत्कार होता है, वो अपने आप में एक अलग टच होता है अपनेपन का, उस संस्कृति का। तो राजस्थान हमेशा से अपने मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा जो है, ऑब्वियसली आप और हम जानते हैं कि जाना गया है। इसमें एक गीत, लोकगीत भी है कि पधारो मारे देश। हालांकि ये गीत तब है जब कोई किसी के याद में होता है और वो परेशान होता है, लेकिन फिर भी ये पधारो मारे देश को हर जगह जो है कहा जाता है और ये राजस्थान की भाषा में गाने वाला होता है, उनकी भाषा में गाया जाता है। लेकिन राजस्थान की संस्कृति हमने आपको अभी दिखाया कि सब कोई लहरिया में, कोई बंदेज में, स्वागत में, फिर ढोल नगाड़े बजते हैं, सब जो है केसरिया पगड़ी में यहाँ पर स्वागत में नजर आ रहे हैं। और अब जो बूथ स्तर की जो बैठक है, वहां पर भी आपको जो कार्यकर्ता मिलेंगे वो बड़ी मूंछों में और उसी स्वागत में, उसी प्रेम भावना से यहाँ पर मिलेंगे। और बल्कि जोधपुर आए हैं और यहाँ की कहावत है कि जोधपुर आए और आपने मिर्ची बड़ा नहीं खाया, प्याज की कचौड़ी नहीं खाई, तो उम्मीद है कि क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और उनको भी खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उनको भी ये सब जो है, क्योंकि लंच की भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर लंच भी वो करने वाले हैं तमाम अपने नेता कार्यकर्ताओं के साथ, तो राजस्थानी खाना उनको यहाँ पर खिलाया जाएगा उतने ही प्रेम भावना से। और अमित शाह उतने ही प्रेम भावना से खाकर ये जरूर कहेंगे कि अब सबको कमर कस लेनी है, सबको अपने अपने काम पर जुट जाना है। फिलहाल अमित शाह के आते ही मौसम में तब्दीली भी हुई है, जो सूरज है उसकी तेज़ी में कमी भी आई है। हम लगातार उस जगह नज़र टिकाए हैं कि अमित शाह कुछ देर शायद रिफ्रेश होने के बाद वो अब इस तरफ आएंगे, लेकिन अमित शाह का इंतज़ार हो रहा था, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और उसके बाद अब देखना होगा कि आगे संबोधन क्या क्या होता है, कार्यक्रम फिर बूथ स्तर में होगा। और सबसे बड़ी बात है, आज रात को जब वो यहाँ रुकेंगे तो इस पूरे 33 जिले के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह जब भी कोई स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या रियलिटी है। जोधपुर में देखिए, किसी को भी हार या जीत तब होती है जब आप उसके गृह जिले में, गृह प्रदेश में जाकर आप वहां पर शह मात की खेल करें। आपको बता दें कि अमित शाह, तस्वीरों में अमित शाह और यहाँ पर उतर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ तमाम आपको नजर आएंगे, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग अब अमित शाह कुछ ही क्षणों में ओबीसी की जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, राजेंद्र गहलोत मौजूद हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप दिखाते रहो, मैं खड़ा। अमित शाह कुछ ही देर में अंदर जाएं। देखिए, अमित शाह साथ में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं।
और प्रभारी अरुण सिंह जी कल से कमान संभाले हुए यहाँ पे, वो तो बता ही चुके हैं कि हम चुनाव मोड में हैं। अरे भैया सामने से। और गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ ही क्षणों में बस वो जो मौजूद लोग हैं उनको संबोधित करने वाले हैं। कल ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और कुछ ही क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी की जो कार्य समिति है उसका समापन संबोधन यहाँ पर करने वाले हैं। तो राजस्थान जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना चाहता है, वहाँ की अगर आप सड़कों की बात करें या मंच की बात करें, वहाँ पर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। कार्यकर्ता यहाँ पर राजस्थानी परंपराओं के जरिए ही उन्हें का स्वागत कर रहे हैं। देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं अमित शाह, जहां पर मौजूद कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह मंच पर पहुंचे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जहां पर वो वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनके अंदर जान फूंकने का काम किया जाएगा। और अदिति मेरी संवाददाता लगातार वहां पर बनी हुई है। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त है जब अमित शाह वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जोधपुर की, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस मंच पर भारत माता की प्रतिमा पर वो नमन करते नजर आ रहे हैं। तमाम वहां पर कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी के सभी दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले मंच पर उन्होंने भारत माता की तस्वीर का अभिवादन किया, अभिनंदन किया और उसके बाद वो मंच पर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। अब से कुछ ही देर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में किस तरह कार्यकर्ताओं से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है, अपनी कमियों को दूर करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे अमित शाह। तो तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए अमित शाह का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो राजस्थान की पगड़ी पहने और साथ ही गणेश जी की प्रतिमा उन्हें दी गई है। मंच पर अमित शाह का स्वागत किया गया और अब से कुछ ही देर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। किस तरह आने वाले चुनाव में बीजेपी को उतरना है, वो क्या कुछ तमाम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को जनता के सामने रखना है और साथ ही वो कौन सी कमियां हैं जिन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, इन तमाम मुद्दों पर वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे। जोधपुर वो जगह जो सीएम अशोक गहलोत का गढ़ मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है और यहीं से आने वाले चुनाव की शुरुआत अमित शाह ने की है और यही वजह है कि जोधपुर को चुना गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर और मंच पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। अमित शाह का संबोधन हर कोई सुनना चाहता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही मंच पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और अब जल्द अमित शाह वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मंच पर शाह का स्वागत किया गया और जोधपुर में अब अमित शाह मंथन करेंगे कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में कमर कसनी है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिन्हें लेकर आम जनता के बीच पहुंचना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट करने रह जाए, इसलिए उसे ज़मीन पर उतारना बहुत ज़रूरी है।